लेकिन अल्लाह की रहमत ने इस बार भी तोते को वापस गांव भेज दिया। थकावट और डर के बावजूद तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ शेख हसन के घर पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि शेख हसन अपने हाथ फैलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, वो सीधे उनके हाथ पर बैठ गया। शेख हसन की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही दिखाता है कि जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारी मेहनत बस जरिया है, असली हिफाजत तो अल्लाह की है। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि नेक नियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असली सफलता है। बच्चे अब और ज्यादा समझदार और फर्माबरदार हो गए। औरतें अपने घरों में सुकून और बरकत महसूस करने लगीं। शेख हसन ने सभी को यह सिखाया, जो इंसान कमजोरों और मखलूकानम पर रहमत करता है, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। असली ताकत वही है जो इंसानियत और सब्र में होती है। और इस तरह शेख हसन और तोते की यह कहानी गांव में मिसाल बन गई। सब्र, रहमत और अल्लाह पर यकीन की कहानी। लेकिन हर दास्तान की तरह आगे और इम्तिहान थे, जो गांव और शेख हसन दोनों के लिए आने वाले थे। तोता अब शेख हसन के घर का अनमोल साथी बन चुका था। हर सुबह उसकी हल्की चहचहाहट घर में गूंजती और शेख हसन के चेहरे पर मुस्कान ले आती। बच्चे और गांव वाले भी अक्सर आकर उसकी देखभाल देखने लगे। लेकिन जैसे हर नेक काम में इम्तिहान होता है, उसी तरह गांव के कुछ लोग अब और चालाकन हो गए थे। उनका ईर्ष्यालु दिल नहीं मान रहा था कि शेख हसन और तोते की वजह से गांव वाले अब उनके बजाय नेकी और रहमत की ओर झुक रहे हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उन लोगों ने फिर से योजना बनाई। उन्होंने चुपके से शेख हसन के घर का दरवाजा खोला और तोते को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की मर्जी अद्भुत थी। जैसे ही उन्होंने तोते को छुआ, अचानक हवा तेज हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लोग घबराकर भाग खड़े हुए। शेख हसन ने आंगन में खड़े होकर हाथ उठाए और कहा, या रब, तू ही असली ताकत है। तू चाहता है तो कोई भी ताकत इस मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सिर्फ तेरे जरिए हैं। तोता, जो अब शेख हसन के कंधों पर बैठा था, हल्की सी चहचहाहट करने लगा, जैसे कह रहा हो, देखो, सब्र और यकीन की ताकत अद्भुत होती है। मैं जीवित हूं तेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत की वजह से। अगले दिनों गांव के बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शेख हसन से मिलते और सीखते कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, वही उन्हें पार कर सकता है। शेख हसन ने बच्चों को बताया, बेटा, जब इंसान कठिनाइयों में सब्र करता है और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। असली ताकत इंसान के भीतर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत में है। तोते की हर उड़ान अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी। वो गांव में सब्र, भरोसा और रहमत का पैगाम फैलाता। बच्चों की नजर में ये सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं था, बल्कि अल्लाह की मर्जी और रहमत का जिंदा सबूत था। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि शेख हसन की नेक नियत और तोते की मौजूदगी उन्हें अल्लाह की रहमत के करीब ले जाती है। अब गांव में झगड़े कम होने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन जैसे हर कहानी में मोड़ आते हैं, कुछ लोग अब और बड़ी साजिश की योजना बनाने लगे थे। गांव में अब शेख हसन और तोते की कहानी हर किसी के दिल में बस चुकी थी। लोग उनकी नेक नियत और अल्लाह की रहमत की मिसाल देखकर सीखने लगे। बच्चे शेख हसन के पास बैठकर उनकी बातें सुनते और उन्हें सब्र और यकीन की महिमा समझ आती। लेकिन गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग अब और चालाकन हो गए थे। उन्हें लगता था कि अगर शेख हसन और तोते की इज्जत बढ़ती रही, तो गांव में उनकी अपनी इज्जत कम हो जाएगी। उन्होंने ठानी कि इस बार वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे शेख हसन का दिल टूट जाए। एक सुबह जब शेख हसन खेत में काम कर रहे थे, वही लोग चुपके से उनके घर आए। उनका इरादा था कि तोते को पकड़कर गांव से दूर ले जाएं। तोता घबराया, उसके पंख हल्के से कांप रहे थे, लेकिन शेख हसन की शिक्षा उसे याद आई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। तोते ने धीरे धीरे उड़ान भरी। उसने अपनी ताकत से शेख हसन की ओर उड़ना शुरू किया। ईर्ष्यालु लोग इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तोता उनकी पकड़ से बच गया। शेख हसन ने आंगन में खड़े होकर दुआ की, या रब, तू ही असली ताकत है। जो तू अपनी रहमत में रखे, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हम सिर्फ तेरे जरिए हैं। तोते ने सीधे शेख हसन के हाथ पर जाकर बैठा और हल्की चहचहाहट की। शेख हसन ने उसे अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराए, देखा बेटा, अल्लाह पर यकीन रखने वाले को कोई गिरा नहीं सकता।
हमारी नेक नियत और सब्र ही हमें उसकी रहमत तक पहुंचाता है। गांव के लोग यह देख रहे थे। उनके दिल में भी सब्र और यकीन की भावना जाग उठी। बच्चों ने समझा कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान नेक नियत और अल्लाह पर भरोसा रखे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद गांव में और बदलाव आया। लोग अब अपने काम में ईमानदार हो गए। जो पहले लालच और ईर्ष्या में थे, उन्होंने अब दूसरों की मदद करना शुरू किया। औरतें अपने घरों में बरकत महसूस करने लगीं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते, असली ताकत इंसान के भीतर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत में होती है। तोते की हर उड़ान अब सिर्फ शारीरिक उड़ान नहीं थी। वो गांव में सब्र, रहमत और अल्लाह पर भरोसा फैलाने वाला जिंदा पैगाम बन गया। शेख हसन ने बच्चों और गांव वालों को समझाया, याद रखो बेटा, कोई भी साजिश या मुश्किल अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है, तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। असली जीत वही है जो नेक नियत और सब्र के साथ मिलती है। और इस तरह शेख हसन और तोते की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोगों ने यह सीख लिया कि नेक नियत, सब्र और अल्लाह पर यकीन हर इम्तिहान में जीत दिलाता है। लेकिन जैसे हर दास्तान में आखिरी मोड़ आता है, कुछ लोग अब आखिरी कोशिश करने की योजना बना रहे थे। गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। हर कोई जानता था कि कुछ लोग अब आखिरी साजिश करने वाले हैं। लेकिन शेख हसन का दिल डरा नहीं। उनकी आंखों में हमेशा की तरह यकीन की रोशनी थी। तोता भी उनके पास बैठा था, हल्की चहचहाहट कर रहा था, जैसे कह रहा हो, हम डरने वालों में नहीं, सब्र वालों में हैं। साजिश करने वाले लोग रात के अंधेरे में घर में घुसे। उन्होंने सोचा कि इस बार तोते को हमेशा के लिए पकड़ लेंगे और शेख हसन की इज्जत खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत अद्भुत थी। जैसे ही वे तोते के पास पहुंचे, दरवाजे पर अचानक तेज हवा चली और उनका रास्ता बंद हो गया। तोता डर के बावजूद शांत रहा। शेखन हसन ने सजदे में हाथ उठाकर दुआ की, या रब, तू ही हमारे हिफाजत करने वाला है। हमारी नेक नियत और सब्र को अपनी रहमत से सफल बना। साजिश करने वाले लोग भाग खड़े हुए। शेख हसन ने तोते को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो बेटा, जो अल्लाह पर यकीन करता है और नेक नियत से काम करता है, उसकी कोई भी ताकत हार नहीं सकती। असली जीत वही है जो सब्र और रहमत के साथ मिलती है। गांव वाले अब पूरी तरह बदल चुके थे। बच्चों की नजर में शेख हसन और तोता मिसाल बन गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। घरों में बरकत थी, दिलों में सुकून। शेख हसन ने एक आखिरी बार गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, याद रखो, बच्चों और बड़े सब, दौलत और ताकत असली इंसानियत नहीं लाती। असली खजाना तो सब्र, नेक नियत और अल्लाह पर यकीन से मिलता है। हर कोई जो इस रास्ते पर चलेगा, उसे अल्लाह की रहमत जरूर मिलेगी। तोता अब बस एक परिंदा नहीं था। वो गांव में सब्र, रहमत और अल्लाह की मर्जी का जिंदा पैगाम बन चुका था। उसकी हर उड़ान, हर चहचहाहट लोगों के दिलों में एक संदेश छोड़ती, सच की जीत हमेशा होती है और नेक नियत का फल कभी बेकार नहीं जाता। गांव के लोग अब दूर दूर तक इस कहानी को सुनाने लगे। हर बच्चा जानता था कि इंसानियत, रहमत और सब्र ही असली ताकत है। और शेख हसन की मिसाल ने साबित कर दिया कि जब अल्लाह की रहमत साथ होती है, तो कोई भी मुश्किल इंसान को हरा नहीं सकती। और इस तरह शेख हसन और तोते की कहानी गांव में हमेशा गूंजती रही। दौलत से नहीं, नेक नियत और अल्लाह पर भरोसे से असली खजाना मिलता है।